क्या जीवन में संकटों से बचा जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि जीवन के अधिकांश संकटों से हम चाहे तो बच सकते हैं, क्योंकि वे अपने आप नहीं आते बल्कि हमारे बुलावे पर ही आते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। आज हम अपनी छठी किताब को लेकर आपके सामने हैं। इस किताब का नाम है दिल की सुनो, फॉलो योर हार्ट, जिसे लिखा है एंड्रयू मैथ्यूज ने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रकृति इंसान से बड़ी होती है। पहले प्रकृति ने आकार लिया, उसके बाद हम अस्तित्व में आए। इसलिए प्रकृति का सम्मान करना अनिवार्य है। प्रकृति अपने कुछ नियमों के हिसाब से चलती है और यह ज़रूरी है कि हम उनका सम्मान करें। हम जीवन में कितने सफल होते हैं और कितने खुशहाल रहते हैं, इसका संबंध इस बात से है कि हमारे मन में प्रकृति के नियमों के प्रति कितना आदर भाव है। क्या लाइन लिखी है मैथ्यूज ने, और आगे लिखते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। यदि गेहूं के बीज बोओगे तो गेहूं की ही फसल काटोगे, चावल की नहीं। यदि हम प्रतिदिन सही बीज बोने का प्रयास करें, कितना व्यायाम करने से, कितनी नींद लेने से तथा दिन भर कितना पानी पीने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमें इस पर गहराई से सोचना होगा। तभी जाकर हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। हम कितना व्यवस्थित हैं, उसका संबंध हमारी कार्य क्षमता से है। हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली, हमारी सोच जब तक व्यवस्थित नहीं हो पाती है, न तो हमारी कार्य क्षमता विकसित हो पाएगी और न हमारे जीवन की वो सही दिशा मिल पाएगी। दरअसल लोगों का विश्वास लोगों को सीमाओं में बांधता है। वे विश्वास जो हमारे भीतर जड़ें जमा चुके हैं, वे हमें आदेश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जीवन के प्रति तथा लोगों के प्रति जो कृतज्ञ रहता है, उसके लिए उन्नति के मार्ग कभी बंद नहीं होते। न ही उसके लिए कोई समस्या इतनी बड़ी होती है कि वह उसे सुलझा न सके, क्यों मदद के लिए अनगिनत लोग अपना हाथ बढ़ा ही देते हैं। जो पसंद है वही करो। यदि आप अपने मौजूदा जॉब में घुटन महसूस करते हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जॉब करते हुए फुर्सत के समय में अपने बिजनेस की तैयारी करें। उसके लिए आवश्यक हुनर सीखें, ज्ञान अर्जित करें और पूंजी की व्यवस्था करने में जुट जाएं। मैंने देखा है कि लोगों को अक्सर एक आदर्श जॉब की तलाश रहती है, इसलिए वे अपने मौजूदा जॉब से असंतुष्ट रहते हैं, जबकि आदर्श जॉब जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। उसकी परिकल्पना ही अपने आप में निरर्थक है, क्योंकि हर जॉब की अपनी चुनौतियां तथा उसके साथ जुड़े संघर्ष होते हैं। खुद का विकास हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसी जगह जहां हमारी प्रतिभा और क्षमता विकास न हो सके, वहां अधिक समय तक कार्यरत रहना हमारी उन्नति के लिए घातक होता है। उत्साह, जीवन में उत्साह से बढ़कर कुछ नहीं होता है। न ज्ञान होता है न अनुभव, क्योंकि उत्साह के विकल्प नहीं हो सकते। बहुत से लोगों को देखा है जिनमें प्रतिभा का अभाव था, न उनके पास पर्याप्त ज्ञान और अनुभव था, फिर भी वे लगातार सफलताएं अर्जित करते गए। इसलिए जीवन में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उत्साह का होना अनिवार्य है। यदि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य चाहते हैं, जीवन में उन्नति और खुशहाली चाहते हैं, तो हमारे सामने एकमात्र विकल्प ये है कि हम साहसिक बने। ये ऐसा गुण है जिसके बिना हम अपने जीवन को ऊंचाई नहीं दे सकते। जिस उम्र में हमने सोच लिया कि हम सीखने की उम्र नहीं रही, समझो हमारा बुढ़ापा तभी शुरू हो गया। असली बुढ़ापे का उम्र से नहीं बल्कि सोच से वास्ता होता है, क्योंकि जिस उम्र में हमारी सोच बढ़ाने लगी, समझो हम भी बढ़ाने लगे। कितना अच्छा इन्होंने लिखा है एंड्रयू मैथ्यूज ने। और कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम धीरे धीरे भूल चुके होते हैं। इसलिए इस किताब को आप एक बार ज़रूर पढ़ें, और बहुत अच्छी किताब है। इसमें बहुत सारे और चीज़ें दी हैं, उदाहरण के साथ दी हैं, जो अगर आप पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और लोगों का भला कर सकते हैं, खुद का भी भला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।